और आपकी आँखें ऐसे हो गई कि अरे मुझे भी यही वाला फेस वॉश लेना है, बल्कि आपकी स्किन पे रिएक्शन कर रहा है। तो अब आपको क्या लगेगा कि आपने पूरा जो आपका स्किन केयर है वो खराब है। लाइक वो सोशल मीडिया उस पे हर चीज़ परफेक्ट चाइनीज माय नेम इज़ दिव्या, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द चैलेंजिंग वीडियोस। इसमें से एक वीडियो ये है जो कि मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो मैंने 100 डेज़ चैलेंज लिया है कि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगी 100 डेज़ तक। सो वेलकम टू द चैलेंज गाइज। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाई इज़ंट योर स्किन केयर वर्किंग। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि आपका जो स्किन केयर है ना वो काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बिकॉज़ मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें समझाऊँ। हम साइंस के लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक बात करेंगे जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये मैं 7 पार्ट्स में आपको समझाने वाली हूँ, वीडियो होने वाली है। तो जो उसका पहला पार्ट है, जो पहले पार्ट का टॉपिक है, वो है योर बिगेस्ट मिस्टेक। तो जब आपका जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो क्या है कि आप स्किन केयर को ना एक मैजिक समझते हो, ठीक है? और आप सोचते हो कि आपने स्किन केयर लगाया और आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स मिल गए। ऐसे नहीं होता है। आपको आपका स्किन ऐसे वर्क नहीं करता है कि आपने आज कोई भी सीरम लगाया, कोई भी फेस वॉश लगाया, कोई भी एसेंस लगाया तो आपको ओवरनाइट आपको आपकी स्किन बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। आप चाहते हो कि आपकी स्किन बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए। हमारी जो सेल्स होती हैं, जो ओल्ड सेल्स होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होती हैं, फिर उसके बाद न्यू सेल्स आते हैं। तो उसे अराउंड 1 मंथ लगता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। वो आपकी स्किन कंडीशन, आपकी ओवरऑल स्किन की जो भी कंडीशन चल रही है और आपकी एज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। लाइक बच्चों का आप स्किन देखो कितना जल्दी हील हो जाता है, और वही आप देखो कि जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं अगर उन्हें चोट लग गया तो वो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, राइट? तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि स्किन केयर कोई मैजिक नहीं है। आप अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने स्किन के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने स्किन केयर को थोड़ा सा टाइम दो, और टाइम देने के साथ ही आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि वो आपके स्किन पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। Okay. The part second is about using too many products. Yes, you are using cleanser, face wash, toner, essence, serum, night cream, day cream, and all all these products are too much. Don't you think so? तो क्या होता है ना कि जब आप अपने स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो उन्हें गैप नहीं मिलता है। लाइक आपने बहुत ज़्यादा अपने स्किन पे प्रोडक्ट लगा लिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको सूट क्या कर रहा है और आपको इरिटेट क्या कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक सीरम लगाया नाइसिनमाइड का, एक सीरम लगाया सैलिसिलिक एसिड का, और एक एसेंस लगाया स्नेल म्यूसिन। ओके, आपने तीनों चीज़ें एक साथ लगा ली अपने स्किन पे, और उसमें से जो नाइसिनमाइड का जो सीरम है वो आपको बहुत अच्छा आपकी स्किन पे वर्क कर रहा है। बट एट दैट सेम टाइम आपके स्किन पे जो सैलिसिलिक एसिड था वो कहीं न कहीं स्नेल म्यूसिन के साथ मिलके आपकी स्किन पे रिएक्शन कर रहा है। तो अब आपको क्या लगेगा कि आपने पूरा जो आपका स्किन केयर है वो खराब है। लाइक तीनों चीज़ें खराब है। आपको नहीं पता चल रहा है कि नाइसिनमाइड ने अच्छा काम किया और इन दोनों ने आपके स्किन को खराब किया है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि आपको थोड़ा ही स्किन केयर रूटीन रखना है। आपको जो प्रॉब्लम जो आपको सबसे ज़्यादा टारगेट करना है, एक बारी में आपको उसी प्रोडक्ट को यूज़ करना है। लाइक अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आपको एक ही सीरम यूज़ करना है कि आपने एक सीरम यूज़ किया पिगमेंटेशन का। अब आपको बहुत सारे सीरम्स की ज़रूरत नहीं है। आप उसे ही पहले टारगेट करो, पहले उसे सही करो। तो ओवरऑल आपको क्या करना है कि आपने अपने स्किन केयर को बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है। ओके, बहुत ज़्यादा उसको हैवी नहीं बनाना है। लाइक 10 स्टेप, 12 स्टेप, 7 स्टेप, देयर इज़ नो नीड टू डू दैट। Part third is about you don't know your skin type. Yes, so many people are confused about it that what their skin type. तो आपको क्या करना है कि यार आप इतने दिन से इंटरनेट चला रहे हो, चैट जीपीटी आ गया है, इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं आपको फ्री में। आप अपना स्किन एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी स्किन टाइप क्या है। तो पहले तो जाओ, नायका मत चलाओ, और पहले अपने स्किन टाइप को देखो कि आपका स्किन टाइप है क्या एक्चुअली में। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। होता क्या है ना, अब आप बोलोगे कि नहीं हम तो नॉर्मल फेस वॉश से मुँह धुल लेते हैं और हमारा काम चल रहा है, तो ऐसे नहीं होता। मान लेते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आपने एक वेरी सेटाफिल का जेंटल क्लेंज़र ले लिया। आपकी स्किन ऑयली है और आपने ले लिया एक जेंटल क्लेंज़र। तो क्या होगा कि वो जो जेंटल क्लेंज़र है ना, वो होगा तो 7-800 का, पर आपके स्किन पे वो वर्क नहीं करेगा। लाइक आपको एक फ़ोमिंग और एक अच्छा अ, फेस वॉश चाहिए जो कि आपकी स्किन के जो ऑयल जितने भी एक्यूमुलेट हो गए हैं आपके स्किन पे वो उसको क्लीन करे।
तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी स्किन टाइप का पता हो, ताकि आप अच्छा-सा स्किन केयर अपने लाइफ़स्टाइल में यूज़ कर सको, डेली रूटीन में यूज़ कर सको। तो पहले तो जाओ और अपने स्किन टाइप का पता लगाओ। Okay, so the part 4 is you are solving the wrong problem. Yes, so many peoples are doing this. I mean, मैंने देखा है लोगों को कि लाइक उन्हें स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो बहुत सारा सीरम लगा रहे हैं अपने फेस पे, या फिर जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हें प्रॉब्लम है वो कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मल ऐसे बस पानी से मुंह धुल लिया, या फिर एक नॉर्मल सा साबुन से मुंह धुल लिया। और बहुत से तो लोग ऐसे होते हैं जिनको पिगमेंटेशन है और वो एक्ने का क्रीम यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों को एक्ने है और वो विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं। उनको सही नॉलेज नहीं है। दे वांट टू जस्ट क्लियर देयर स्किन, बट दे डोंट नो हाउ टू। तो आप ऐसा करो कि आप एक बेसिक नॉलेज लो पहले कि आपका स्किन कंसर्न क्या है, आपको स्किन में प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आप उसके लिए प्रोडक्ट्स देखो कि मुझे एक्ने है तो मुझे कौन से प्रोडक्ट सूट करेंगे। उसके बाद अपनी स्किन टाइप आपने जान ही ली है, इसके पहले हमने बात करी है। तो आपको स्किन टाइप पता चल गया, आपको अब कंसर्न देखना है कि आपके स्किन टाइप पे जो कंसर्न है उसको कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा एसिड, कौन सा सीरम, कौन सा एसेंस आपको सूट करेगा, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। उसके बाद जाके आप उसको परचेज़ करो। Okay, so my fifth point is consistency is more important than perfection. Okay, तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि आपने 10 स्टेप स्किन केयर बना लिया या 7 स्टेप स्किन केयर आपने बना लिया, और आपने उसे एक दिन यूज़ किया, ठीक है। आपने ओवरनाइट यूज़ किया उसे और सुबह उठ के आप अपने स्किन पे देख रहे हो कि अरे यार अभी भी पिंपल है, अभी भी पिगमेंटेशन है, ओवरनाइट गया नहीं है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट डे क्या किया, उसे गैप कर दिया। लाइक आपको ऐसा कुछ आपका डे हेक्टिक गया कि आप स्किन केयर नहीं कर पाए, तो आपने उसे गैप दे दिया। फिर आपने अगले दिन यूज़ किया, और फिर आपने 2 दिन आपने गैप दे दिया। तो ये होता है कि आपने अपने स्किन के साथ कंसिस्टेंसी नहीं रखी है, उसको क्लीन नहीं कर रहे हो आप, उसको स्किन केयर नहीं कर रहे हो। और एक तरफ एक एक लड़की है जो ऐसा कर रही है कि वो नॉर्मल फेस वॉश, टोनर एंड नॉर्मल सा कोई क्रीम यूज़ कर रही है, ओके, मॉइस्चराइज़र। बट वो क्या करती है कि वो डेली उसे यूज़ करती है, लाइक डेली रूटीन से उसने 30 डेज इसको अप्लाई किया अपने फेस पे, उसकी स्किन ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। यस, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करो, इससे ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। आपको क्या चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। यू नीड कंसिस्टेंसी, नॉट परफेक्शन कि आप 7-8 प्रोडक्ट्स यूज़ करो अपने स्किन पे। दैट वोंट वर्क टू यू, ओके। सो आपको क्या करना है कि आपको, अगर आप 3 प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको उसे कंसिस्टेंसी के साथ अपने स्किन केयर में यूज़ करना है। सो द सिक्स्थ पॉइंट इज़ लाइफ़स्टाइल मैटर्स टू। येस, ओके। तो अब बात करते हैं ना कि आपकी जो डाइट है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आप बिल्कुल अच्छा खाना नहीं खाते हो, आप जंक खाते हो, और बहुत ज़्यादा आप बाहर का खाना खाते हो, तला भुना खाते हो, या फिर घर पे भी खाते हो तो आप ऐसा कुछ हेल्दी नहीं खाते हो। आप इनफ वाटर नहीं ले रहे हो, आपका जो वाटर इनटेक है वो बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और लड़कियों में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उन्हें पिंपल हो जाता है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट्स होते हैं स्किन में। तो इट्स नॉर्मल, लाइक अगर आपको पिंपल हो जा रहा है, देयर इज़ नो सच बिग इशू कि आपको पिंपल हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको पिंपल नहीं होता है, जिसको ब्रेकआउट नहीं होता है, सबको होता है। हमें दूर से सबकी स्किन अच्छी लगती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी डाइट अच्छी रखो, वाटर इनटेक अच्छा रखो। हॉर्मोन्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, सीड्स एंड नट्स अपनी डाइट में ऐड करो, और अपनी स्किन के हाइजीन को देखो अच्छे से कि आप आपकी स्किन जो है वो हाइजीन है। एक बारी को आप रूटीन भूल जाओ, पर अपनी स्किन को हाइजीन साफ़ करना मत भूलो। रात में सोने से पहले एटलीस्ट आप फेस वॉश तो अच्छे से कर लो। बाकी रूटीन आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर 1 महीने लगातार यूज़ कर लोगे तो आपकी स्किन थोड़ी-सी तो लाइन पे आ जाएगी, कि आपकी स्किन आपको समझ में आएगी कि हाँ, थोड़ी-सी बेटर हो गई है। Okay, so this is the last point and this is the most important point of this video. Like मुझे यही वाला जो पॉइंट है ना वो सबसे ज़्यादा आपको समझाना है।
कि आप अपने स्किन से ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। लाइक आप चाहते हो कि आप जैसे सोशल मीडिया पे सबके स्किन देख रहे हो, वो क्या कहते हैं बिल्कुल ऐसे है कि उस पे कोई एक्ने नहीं है, कोई पिंपल्स नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी स्किन है, इसमें पोर्स अवेलेबल हैं। हमारी जो स्किन है वो साँस लेती है, तो वो पिंपल नॉर्मल है, गेट्स ऑयली नॉर्मल है। और कभी-कभी कोई पिंपल हो गया, आपने उसके साथ कुछ छेड़खानी कर दी तो वो अपने अगर दाग छोड़ गया तो वो नॉर्मल है। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। दिस इज़ योर स्किन, दिस इज़ नॉट अ प्लेन कार्डबोर्ड शीट की उस पे कोई निशान नहीं आएगा, आप पानी से पोंछ दोगे तो बिल्कुल ऐसे चमक जाएगा। नहीं, ये आपकी स्किन है। आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई मशीन नहीं है, ये आपकी स्किन है। दीज़ ऑल थिंग्स आर नेचुरल इफ यू आर गेटिंग। तो अभी आपको क्या हो गया ना कि आजकल के लोगों को सोशल मीडिया उस पे हर चीज़ परफेक्ट दिखती है, राइट? आपने किसी को ऑनलाइन देखा कि एक फेस वॉश लगाया और बिल्कुल उसकी स्किन ऐसे क्लियर हो गई और आपकी आँखें ऐसे हो गई कि अरे! मुझे भी यही वाला फेस वॉश लेना है, मेरे को भी यही सूट करेगा। तो आप अपनी स्किन पे ना ओवरऑल एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो कि आपने कुछ भी लगाया और आपकी स्किन ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई। तो यार अपने आप से प्यार करो, अच्छा खाओ, अच्छा अपनी जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव रखो, स्ट्रेस कम लो, स्लीप टाइमिंग अपनी सही करो। ये सारी चीज़ें जब आप बैलेंस करेंगे ना, तो आपका ध्यान खुद ब खुद अपनी स्किन से थोड़ा-सा तो साइड में हटेगा और आपकी स्किन पे अगर ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं, तो आप धीरे-धीरे करके इन चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। मेजर कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपकी स्किन पे कि लाइक आपको इतना बड़ा-सा यहाँ पे एक पैच बन गया है, आपको इतना पूरा फ़ोरहेड पे पिंपल्स आ रहे हैं, पूरे फेस पे एक्ने हैं। ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए, तब आपको मेबी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज़ अगर आपको एक सिंपल सा स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करना और उसके बाद एक 1-2 पिंपल आ गया ना, तो इट्स नॉर्मल यार। आप ह्यूमन बीइंग हो। तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, सबके स्किन पे टेक्सचर होते हैं, पोर्स होते हैं, ये जो फ़िल्टर वाली दुनिया है ना, इससे थोड़ा-सा बाहर निकल जाओ स्किन केयर में भी। सो या दैट्स इट ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज़। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड जस्ट लव योर स्किन, ओके? मैंने जितने भी पॉइंट समझाए हैं, खुद से सारे सवाल करना। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ लोगे, फ़ॉलो करोगे ना, तो आपकी स्किन खुद ब खुद अ, थोड़ी-सी बेटर हो जाएगी और मेबी बेस्ट भी हो सकती है, आप जैसे हो उसमें। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।